लेते हैं। ये जो है, एक आप जो इमेज जो क्लिक करो लैपटॉप या किसी से भी, तो थोड़ी क्लियर क्लिक किया करो क्वेश्चंस की, या फिर आप स्क्रीन शॉट ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, करंट दिया हुआ था 10 एंड 5 एंड ओके, और इन ब्रांचेज में जो है आपको करंट दिया हुआ था 10 एम्पियर, और यहाँ पे है ये 5 एम्पियर। और इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना था। सर्किट डायग्राम दिया गया है और ये जितने भी जो वैल्यू हैं डिफाइंड की गई हैं, और ये दोनों करंट भी जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है आर कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले ये पता लगाना होता है अपने को कि अपन किस तरीके से कर रहे हैं। रास्ता पता होना चाहिए किसी भी मंजिल तक जाने के लिए। रेजिस्टेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं अपने को दिमाग में आता है ओम्स लॉ, कि भैया ओम्स लॉ जो है V इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, क्या मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, और इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मिल जाए, तो मैं क्या निकाल लूँगा, इजीली इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा। तो मेरा काम क्या है कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाए और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता लग जाए, तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। तो वापस से लूप एनालिसिस लगाएंगे। तो लूप एनालिसिस का रूल क्या होता है कि आप क्या मानो, सभी लूप के अंदर करंट अज्यूम कर लो। तो देखो ये करंट हो गया, जैसे मान लो मैंने I1 मान लिया, ये करंट I2 मान लिया, और इस करंट को मैं मान लेता हूँ I3। अब ध्यान देना, आपको ये करंट I1 I2 ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं के डायरेक्शन में मान लिया। इस लूप में ये ब्रांच है, ठीक है, इसमें 10 है, मतलब ये जो ब्रांच है ये अकेले इसी लूप के शेयर है, सिर्फ इसी लूप के अंदर है ये, मतलब इस लूप का करंट कितना हो गया, 10 एम्पियर। तो मैंने डायरेक्शन भी इसी के हिसाब से ले ली, देखो अपवर्ड थी तो मैंने क्लॉकवाइज। ऐसे ही इस लूप के अंदर ये वाली जो ब्रांच है ये सिर्फ इसी में कॉमन है, इसका मतलब जितना करंट इसमें है उतना ही इस लूप का करंट है। तो ये कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो यहाँ से I1 कितना है आपको दिया गया है, कितना, 10 एम्पियर, और I2 कितना है, 5 एम्पियर। ये आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन भी वैसे ही लेनी है जैसा दिया गया है, कोई इशू नहीं है। अब आप कहोगे कि 2 ओम में से क्या करंट माने अपन, तो 2 ओम में से करंट कितना होगा, I1 प्लस I2, मतलब ये जो 10 प्लस 5 ये वाला करंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर क्या है, ये कॉमन ब्रांच है, इस लूप का करंट भी है और इस लूप का भी करंट है, समझ गए। लेकिन अगर कोई ब्रांच जो सिर्फ एक ही लूप में है, किसी और लूप से वो शेयर नहीं कर रही है, उस केस के अंदर लूप का करंट उस ब्रांच के करंट के बराबर होता है। क्लियर है? चलो तो करते हैं अब अपन। अननोन क्वांटिटी सिर्फ अपने पास I3 है, और I3 ही कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है R में से। क्यों?
सिंगल ब्रांच है जो किसी भी लूप में, सिर्फ थर्ड लूप में है ये, और किसी लूप को शेयर नहीं कर रही है। मतलब जितना इस लूप में करंट है उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस में से है। तो आप एक लाइन याद कर लो, इफ एनी ब्रांच is not common for two or more branch, two or more loops, then current through this branch equals to the current from that लूप। मतलब अगर कोई ब्रांच सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप का पार्ट है, एक ही लूप का पार्ट है, तो उस लूप का करंट और उस ब्रांच का करंट सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो अपन क्या लगाते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ स्टेटमेंट। ये जो लूप 1 है इसको लूप 1 मान लेता हूँ मैं, इसमें लगाता हूँ। तो केवीएल लगाने के लिए आपको पोलैरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो बैटरी के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस ये प्लस। यहाँ आओ, 14 ओम के रेजिस्टेंस के लिए देखो, I1 क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और I3 भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो इसमें से करंट कितना हो गया, I1 प्लस I3। लेफ्ट टू राइट जा रहा है मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। 2 ओम के रेजिस्टेंस में देखो, I1 भी नीचे आ रहा है, I2 भी नीचे आ रहा है, मतलब टोटल करंट हो गया I1 प्लस I2, और करंट नीचे आ रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है। 1 ओम के रेजिस्टेंस में से देखो, बैटरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, I2 राइट टू लेफ्ट आ रहा है, लेकिन I3 लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो पोलैरिटी जिस करंट के हिसाब से दोगे, प्लस माइनस जिस करंट के हिसाब से लगाओगे, उस करंट को बड़ा मानना पड़ेगा, मतलब उस करंट को पहले लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं I2 के हिसाब से दे देता हूँ तो ये प्लस और ये माइनस, तो करंट कितना लिखोगे 1 ओम में से I2 माइनस I3, क्योंकि I2 राइट टू लेफ्ट आ रहा है, I3 लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब आपको डिफरेंस लिखना है। लेकिन आपने पोलैरिटी I2 के हिसाब से दी है तो I2 माइनस I3। ठीक है। R3 में कोई दिक्कत है ही नहीं, ये देखो इस तरीके से जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। तो मैं लूप 1 में लगा रहा हूँ KVL इन लूप 1, KVL इन लूप 1। ठीक है। ठीक है। तो देखो बैटरी से स्टार्ट कर लो, तो यूं जा रहा हूं मैं, यूं घूम के, है ना, तो बैटरी से स्टार्ट कर लो। तो बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आया, तो -100, ऐसे आ रहा हूं मैं, ऐसे, तो ये नेगेटिव। उसके बाद मैं ऊपर गया तो पॉजिटिव आया इस 14 ओम का, तो 14 इंटू करंट कितना है I1 प्लस I3, घूम के मैं यहाँ पे आया तो वापस से प्लस आया, +2 इंटू कितना करंट है I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना आ गया 0। I1 I2 आपको दिए हैं 10 और 5, वैल्यू रख दो। -100 प्लस 14, I1 10 है, I3 पता नहीं है, +2, I1 प्लस I2 10 प्लस 5, तो आगे माइनस का 100 प्लस 140 प्लस 14 I3 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। 30 एंड 140 170 एंड माइनस का 100 मतलब 70, तो 14 I3 प्लस 70 इक्वल्स टू 0, मतलब I3 इक्वल्स टू -70 अपॉन 14 इक्वल्स टू -5 एम्पियर। -5 एम्पियर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है, अगर आपने करंट की कोई डायरेक्शन मानी और अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि जो आपने डायरेक्शन मानी थी वो अपोजिट माननी है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मतलब आपने क्या माना, करंट इसमें से राइट टू लेफ्ट माना यूं, तो असल में इस प्रैक्टिकली इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर।
5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अपना अगला काम क्या है, करंट तो पता लगा लिया अपन ने आर में से, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और पता चल जाए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस है, देखो यही तो पॉइंट है, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वही आर के अक्रॉस वोल्टेज है। तो आर में से करंट पता चल गया, आर के अक्रॉस वोल्टेज और पता चल जाएगा, तो वोल्टेज अपॉन करंट से मैं आर कैलकुलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने पहले इक्वेशन में यूज भी किया था, क्या किया था, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, इन दोनों के वोल्टेज ड्रॉप को मैं ऐड कर लूँ, ठीक है, इजीली मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना। अरे भाई इसमें से करंट कितना है, I1 प्लस I3, तो कितना हो जाएगा 14, रेजिस्टेंस है I1 प्लस I3 आपके पास आ गया माइनस का 5, तो कितना हो गया 14 माइनस 5 मतलब 9, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही इसका वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लोगे तो ड्रॉप आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और मैंने उस तरीके से आपको सवाल समझा भी दिया है, आप एक बार उस तरीके से करना, आता है या नहीं आता है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसके अंदर दो बैटरी हैं, तो मैं एक रेफरेंस नोड चूज कर लूँ। तो देखो ये नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव भी यहीं कनेक्टेड है, मतलब मुझे इस सवाल में इस पॉइंट को रेफरेंस नोड करने में कोई दिक्कत नहीं। बोलो, और कोई बैटरी है नहीं, तो क्या दूसरा और कोई नोड जो है रेफरेंस नोड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। रेफरेंस नोड का मतलब कम से कम एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वहाँ पे कनेक्टेड हो, तो भैया रेफरेंस नोड आ गया। अब अगर ये 0 है, इसका मतलब प्लस वाला 100 है, और देखो ये 100 है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे भी कितना आ गया 100। ऐसे देखो ये 0 है तो ये 40, ये 40 है तो ये भी 40, बोलो 40। क्लियर है, तो ये ज़्यादा इजी रहा। अब क्योंकि ये 100 है ये 40 है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया, वोल्ट आर के अक्रॉस 100 माइनस 40 60 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर कितना आ गया 60 वोल्ट, और करंट थ्रू आर कितना है 5 एम्पियर है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5, ये मैंने क्या किया V अपॉन I किया है भैया ना, तो कितना आ गया 12 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 12 ओम, यही आपसे पूछा था। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हो गया, कैलकुलेशन कम हो गई, वरना आप इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालो, इसका निकालो, और दोनों को जो है कॉम्बिनेशन बनाओ और देखो दोनों के बीच का ड्रॉप 60 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपके ऊपर है, आपको करना है। नहीं आता है तो आप या तो नीचे कमेंट में बता देना या टेलीग्राम ग्रुप में जो है बता देना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपको ये सवाल दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, स्टे सेफ, टेक केयर।